हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को लेकर आई हूँ। तो मेरा विश्वास है कि जब आज परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। ये वचन आपकी लाइफ के ऊपर कार्य करेगा। तो आइए मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करती हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1। भजन संहिता 1 में परमेश्वर ने हमसे क्या बात कही, तो आइए हम जानते हैं। क्या है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने शत्रु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहता क्या है, धन्य है वो पुरुष जो पुरुष परमेश्वर की महिमा में रात दिन करता, जो उसकी व्यवस्था पर चलता हो, जो उसके वचनों को मानता हो। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं बैठता, जो ठट्ठा करने वाले मंडलों के बीच में नहीं बैठता, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता, परमेश्वर की महिमा की ओर, प्रार्थना की ओर जो रात दिन ध्यान करता रहता, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर ने कहा वो किसके समान है? जो कोई भी परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के कलाम को मानता है और उस पर चलता है और पापियों से, हर एक को ठट्ठा करने वाले गंदे मजाक से जो दूर रहता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि वो पुरुष किसके समान होगा? वो पुरुष वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी शत्रु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कि जब हम एक पौधे को बहती नालियों के पास लगाए तो उससे पूरा पूरा पानी मिलता है और वो अपने क्षेत्र में क्या होता है? फलता है, वो बड़ा होता है। तो उसी तरह परमेश्वर ने हमें भी कहा कि जब तुम उसके समान हो, उस वृक्ष के समान हो, कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, तो हम उस वृक्ष के समान बहती नालियों के किनारे लगाया गया जो अपने शत्रु में फलता जाएगा और जो कुछ भी वो पुरुष करे वो पूरा होगा। हालेलुया। तो आइए आज हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को मानते तो हम किसके समान है? उस वृक्ष के समान। उस वृक्ष के समान है। जब हम परमेश्वर के कलाम पर चलते हैं तो हम अपने शत्रु में क्या होते हैं? फलते हैं और फलों को लेकर आते हैं। और हम जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम क्या होता है? सफल होता है। वो काम क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। वो काम सफल होता है। जिस काम को हम हाथ लगाएंगे वो तब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, तब ये आज्ञा हमारी लाइफ में पूरी होगी, ये वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर ने दुष्टों के बारे में भी कहा। तो आइए हम दुष्टों के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के कलाम को नहीं मानते, जो उस पर नहीं चलते, परमेश्वर ने उनके लिए क्या कहा। तो आइए हम जानते हैं। परमेश्वर ने कहा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा
परमेश्वर ने कहा दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं कि जब कभी भी आंधी तूफान उनके लाइफ में आएगी, कोई बीमारियां ऐसी आएंगी तो क्या होगा, वो उड़ जाएगा। वो भूसी के समान वो उड़ जाएंगे और उनका कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं रहेगा कि वो कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, उनका कोई भी पता नहीं लगेगा। तो परमेश्वर ने कहा दुष्ट लोग जो पापियों की मंडली में बैठते हैं, जो ठट्ठा करते हैं, जो गंदे मजाक करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर ने कहा वो उस भूसी के समान है कि जब आंधी तूफान आए वो उड़ जाए, उसे उसका कोई भी अता पता ना लगे। ताकि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो यदि एकदम से अचानक से कोई बीमारी, कोई महामारियां आ जाए तो परमेश्वर भी आपको बचा नहीं पाएगा, परमेश्वर भी आपको बचा नहीं सकेगा। तो आप क्या होंगे, उस भूसी के समान उड़ जाएंगे। उस भूसी के समान आपका अता पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं मालूम होगा। क्योंकि जब वो भूसी के समान, जब परमेश्वर ने कहा दुष्ट लोग उस भूसी के समान होते हैं कि आंधी तूफान आई और वो उड़ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा दुष्ट लोग धर्मियों की मंडली में भी ना ठहर सकेंगे। परमेश्वर उन लोगों को अलग करेगा धर्मियों से, परमेश्वर उन दुष्ट लोगों को अलग करेगा, पापियों को अलग करेगा, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते, परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते। परमेश्वर उनको धर्मियों से क्या करेगा, अलग करेगा, क्योंकि धर्मियों का उनके साथ कोई नाता नहीं है। परमेश्वर उनको क्या करेगा, अलग करेगा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे साफ क्लियर में कह दिया कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग तो जानता है पर दुष्टों का मार्ग क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, उनकी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, उनकी व्यवस्था, उनकी योजनाएं क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर उनका मार्ग क्या जानता है। हालेलुया। तो आज मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दें, ताकि आप जो भी काम करें वो सफल हो, ताकि परमेश्वर आपको उस वृक्ष के सम्मान बनाए जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आप उसके सम्मान बने, बहती नालियों के किनारे उस वृक्ष के सम्मान बने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों को भी बताएं ताकि वो भी चल सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के ज़रिए अपने मन को फिराएं, ताकि आप ऐसे लोगों से, ऐसे गलत संगतियों से आप दूर रहें, परमेश्वर की व्यवस्था पर चले, परमेश्वर की आज्ञा को माने, पापों से दूर रहे, अंधकार की शक्तियों से दूर रहे, हर एक गलत संगतियों से दूर रहे, ताकि परमेश्वर आपकी योजना को पूरा कर सके, परमेश्वर आपके हर एक काम को सफल करे। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपका काम सफल करेंगे। तो आइए मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन प्रभु, जिन भाई बहनों ने खुदावन ये वचन को, इस कलाम को सुना, मेरे परमेश्वर, यदि वो अपने आप के मन को फिराते, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा ने ब्लेस करे, आशीष करे खुदावन, तेरा आत्मा के माइंड को ओपन करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वचन को सुनने के बाद मेरे परमेश्वर प्रभु इनके मन, इनके हृदय चेंज हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के दर में परमेश्वर तेरा आत्मा ने ब्लेस करे, आशीषित करे खुदा, आत्मा ब्लेस करे, आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। मैं छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात किया, परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आँखों को खोला, आत्मिक बुद्धि को खोला, ताकि आप इस वचन पर चल सके। सबको जय मसीह की।